सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में जो चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और हमने कहा था इसमें हमारे 3 टॉपिक आते हैं बेटा। पहला जो टॉपिक है हमारा वो था हमारा ड्रग एंड मेडिसिन, जो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे फूड एंड प्रेजर्वेटिव्स पे। लास्ट टाइम हमने ड्रग एंड मेडिसिन्स को एक दो चीज़ें हमारी रहती थी, जैसे इसमें हमारा था एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। बेटा ये वो मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है, और हम कहते हैं मेडिसिन विच इज़ यूज्ड to check the pregnancy. Such medicine are known as anti-fertility drugs. इसका बेटा जो एग्जाम्पल पर्टिकुलर है वो आपको देख लेना है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है इथिनाइल एस्ट्राडायोल। आप बुक से भी चेक कर सकते हैं। इथिनाइल बेटा एस्ट्राडायोल। उसके बाद हम टॉपिक आता है हमारा सेकंड, फूड एंड प्रेजर्वेटिव्स क्या होता है। तो पहले फूड से स्टार्ट करते हैं बेटा। फूड इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट, जो हमें रिक्वायर होता है अपनी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होता है उसको हम फूड कहते हैं। फिर वर्ड आता है बेटा फूड एडिटिव क्या होते हैं। तो फूड एडिटिव इज समथिंग विच आर एडिड इन द फूड, जो फूड में डाले जाते हैं टू इंक्रीज एफिकेसी, या ऐसे समझो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, और यू कैन से सिंपली क्वालिटी ऑफ द फूड। फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो चीज़ डाली जाती है उसको फूड एडिटिव्स का बेटा नाम देते हैं। हमारे जो फूड एडिटिव्स होते हैं उसमें हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं। जैसे आपको पता है जलेबी में कलर डाला जाता है, बहुत सारी स्वीट्स में कलर डाला जाता है, तो दीज आर कलरिंग एजेंट। स्वीटनर्स डाले जाते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स इनको कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो उन सभी को हम फूड एडिटिव्स का नाम देते हैं। बेटा मेनली इस चैप्टर में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 2 वर्ड्स स्वीटनिंग एजेंट और प्रेजर्वेटिव्स के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो हम बात करते हैं प्रेजर्वेटिव्स की। प्रेजर्वेटिव्स देखो नाम से पता लग रहा है जो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रेजर्व करके रखे, जो फूड को ख़राब होने से बचाए उसको प्रेजर्वेटिव्स कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो द केमिकल सब्सटेंस विच यूज टू प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें 2 क्लास ऑफ प्रेजर्वेटिव्स आते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। ये क्लास 1 और क्लास 2 क्या है बेटा? क्लास 1 जो एसेंशियल प्रेजर्वेटिव्स है, जैसे ऑयल, जैसे पिकल्स में डाला जाता है, स्वीटनिंग एजेंट्स आप कह सकते हैं। क्लास 2 के अंदर आता है सोडियम बेंजोएट। इस तरह से इसको हम बनाते हैं बेटा एक चीज़ और रहती है इसमें, स्वीटनिंग एजेंट, उस पर आते हैं बेटा। स्वीटनिंग एजेंट में मेनली हम पढ़ते हैं
आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो मेन टॉपिक है। देखिए, अगर हम खाने में मीठा डालेंगे तो मे बी कार्बोहाइड्रेट होगा, वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक, उनमें वो डायबिटीज़ को कॉज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं बेटा, उनके लिए यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब सच एजेंट विच डू नॉट इंक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मीनिंग ये है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाता, बट स्वीट इन टेस्ट होता है, स्वीट इन टेस्ट। वो सभी स्वीटनिंग और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं। उसमें बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जो फेमस एग्जाम्पल है उसमें है सैकरिन। इसके अलावा बेटा सैकरिन के अलावा भी एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, सुक्रालोज, एलिटेम, ये सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। इन सभी एग्जाम्पल में सुक्रोज जो चीनी होती है उससे कुछ टाइम ये ज़्यादा स्वीटर होते हैं। तो कितने टाइम स्वीटर होते हैं ध्यान रखना है। सैकरिन इज अराउंड 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। सिमिलरली एस्पार्टेम is around 100 times, sucralose is around 600 times, and elitame around 2000 times sweeter than our ordinary sugar। इसके अलावा आप एग्जाम्पल, हमने ग्लूकोज में स्ट्रक्चर पढ़ा था डी ग्लूकोज। एक्चुअली डी ग्लूकोज बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड को ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। बट यहीं पर अगर आप एल ग्लूकोज यूज़ करो तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, खाना में मीठा लगेगा और ये आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बेटा। दिस इज़ अबाउट आपका कि आर्टिफिशियल स्वीटनर। अच्छा बेटा, इसमें एस्पार्टेम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ऑलरेडी CBSE में और AIPMT का प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछते हैं कि एस्पार्टेम को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में एंड कोल्ड फूड्स में ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वाई एस्पार्टेम को सिर्फ इनमें, क्योंकि ऑन हिटिंग इट डिसोसिएट और डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। एस्पार्टेम इज अनस्टेबल, ऑन हिटिंग डिसोसिएट होता है। इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड फूड्स के अंदर। इसी तरह बेटा एलिटेम में एक खास बात है, जो आपका एलिटेम होता है उसकी जो स्वीटनेस है, क्योंकि 2000 गुना ज़्यादा है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल पूछ सकता है कौन सा ऐसा स्वीटनर है जिसकी स्वीटनेस बहुत डिफ़िकल्ट है कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली सुक्रालोज में एक बात याद रखना, ये कुकिंग टेम्परेचर पर, मतलब जब आप इसको यूज़ करोगे और हीट करोगे, डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिस्ट्रॉयड डज नॉट। तो आप इसको फ्रीक्वेंट यूज़ कर सकते हैं बेटा। इसके बाद तुरंत NCERT के कुछ क्वेश्चंस को क्विकली एक बार ले लेते हैं। तो NCERT का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इंटेक्स्ट का, देखिए इंटेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में बोलता है कि स्लीपिंग पिल्स जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं आर रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर to the patient suffering from sleeplessness, but it is not advisable to take its doses without consultation with the doctor। Why? तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिना आपको स्लीपिंग पिल्स क्यों नहीं लेने चाहिए? क्योंकि बेटा स्लीपिंग पिल्स जो होते हैं
they are very harmful, so must be taken in recommended doses, or you can say as prescribed by the doctor. That's why should not be taken without the consultation by the doctor. Second question है, with reference to which classification has the statement ranitidine is an acid? Question है, ranitidine is an acid. ranitidine हमने पढ़ा था एक एंटा एसिड होता है, तो क्वेश्चन ये है ranitidine is an एंटा एसिड्स कि किस क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड। अभी हमने पढ़ा था, जैसे हमने एनाल्जेसिक पढ़ा था, एनाल्जेसिक्स में हमने जाना था कि ये पेन किलर होता है, तो रेनिटिडीन जो है वो एंटा एसिड होता है। ये किस क्लासिफिकेशन के अंडर था हमारा? फार्माकोलॉजिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल टाइप के अंडर था बेटा ये हमारा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? Why do we require for diabetic patient we require the artificial sweetening agent? Moreover, if we want to take less calorie by the food, so we can use the artificial sweetening agents. And sometime our teeth or decaying process start in our mouth, tooth decay is there, so we can use artificial sweetening agents. बेटा उसके बाद जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है उसको वो अगले टॉपिक में आएंगे। हम एक दो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज बेटा, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द ड्रग इन द डिफरेंट वेज? हमने ड्रग्स को 4 टाइप से क्लासीफाई किया था, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया था, मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे किया था। तो पूछा व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई। बेटा हर एक क्लासिफिकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे अगर हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे ड्रग को क्लासीफाई करते हैं, इट मींस डॉक्टर हैव ए चॉइस टू प्रेस्क्राइब द ड्रग फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट। अगर हम मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो वी हैव ए नॉलेज दैट ए पर्टिकुलर ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन पर्टिकुलर टारगेट, दैट्स व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई द ड्रग। बट बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन डिटेल आप समझ लीजिएगा। दूसरा, एक्सप्लेन द टर्म टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट। बेटा ड्रग टारगेट और ड्रग मॉलिक्यूल्स वो रिसेप्टर या वो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पर ड्रग जाके बाइंड होती है। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर सा, नेम द मैक्रो मॉलिक्यूल विच आर चूजन एज ड्रग टारगेट। बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है आपका बोर्ड का, क्यों इसको चूज किया गया मैक्रो मॉलिक्यूल्स को? कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल को? तो हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ, वाई शुड मेडिसिन इज टेकन विदाउट टेकन कंसल्टिंग द डॉक्टर? बिना कंसल्टेशन के क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए। कीमोथेरेपी बेटा ऑलरेडी हम इसको अपने थ्योरी में ही कवर कर चुके हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन बेटा आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को लाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।